स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज की मार्केट की स्थिति से तो सब लोग अवगत होंगे। फिलहाल मार्केट का जो फेज आज है बिल्कुल शांत माहौल है, लेकिन भाई साहब इस शांत माहौल में भी हमने मॉर्निंग में शानदार ट्रेडिंग की, अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया। तो जो लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हो प्लीज अटेंडेंस जरूर देना आज के कमेंट सेक्शन में। बाकी लोग जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जरूर जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में मार्केट्स के हाल तो हम लेंगे ही, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई यहां से तेजी बनेगी या मार्केट में पोर्टफोलियो हमारा डाउन होगा। न्यूज क्या कहती, खबर क्या कहती। तो टॉप 3 to 4 न्यूज लेके आने वाला हूं। Q4 का रिजल्ट जब तक वीडियो बना रहा हूं एक कंपनी का आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आपके पोर्टफोलियो। वीडियो पूरी देखना, अगर टाइम नहीं हो तो सेव करके बाद में चेकआउट कर लेना। सो बहुत सारी खबर है सर, मार्केट अपडेट्स के साथ साथ ट्रम्प साहब का ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रम्प साहब की न्यूज ना आए, तो चाइना रिलेटेड उनके एक न्यूज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो ये बताएगा कि उनका मूड क्या कह रहा है। हालांकि मूड उनका स्विंग होता रहता है, लेकिन देखते हैं कि उनका मूड क्या है। अमेरिका की तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। जी हां, $131 मिलियन का सपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी लोग एज पर द मार्केट कंडीशन, काफी लोग सोचते हैं कि सर 1 लाख का लमसम का पोर्टफोलियो बनाना है, क्या करूं, कौन से फंड लूं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन खराब है। मुझे मार्केट की वॉलेटिलिटी से ज्यादा डर लगता है, तो ऐसे कौन कौन से फंड लूं सो दैट टेंशन ना ले, आराम से बिंदास सो जाऊं ये फंड लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो। चलो बात कर लेते हैं एक फॉर्मेलिटी के साथ अपडेट सेंसेक्स में देखो सबसे बढ़िया आज मार्केट बहुत तेजी के साथ, गैप अप के साथ मार्केट में ओपनिंग हुई थी और लग रहा था कि मार्केट में 700-800 पॉइंट अच्छा खासी तेजी बनेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, कोई निगेटिव खबर नहीं यार। काफी लोग बोल रहे थे कि नेगेटिव, कोई अभी नेगेटिव खबर नहीं आई मार्केट तरफ से। बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट बुकिंग केवल मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हुई और मार्केट एक बार गिर के साथ मार्केट वापस एक रिकवरी फेज में आना शुरू हो गया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सेंसेक्स 80,353 पे है, 111 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो जी हां, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 24,000 को टच नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत दिन से कह रहे थे कि यार 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 24,200 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन 24,000 को इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल 24,324 पे मार्केट घूम रहा है। चलो अब इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर में तेजी है, तो चलो देख लेते हैं। सारे सेक्टर आपके सामने हैं। तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक में लगभग आप देख सकते हैं कि यहां एडवांस ऐसे स्टॉक्स जो इसमें तेजी है वो 17 है, 22 स्टॉक्स में गिरावट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सॉफ्टवेयर, आईटी फील्ड, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, ये सब देख सकते हो, ये सब में एक न्यूट्रल है। मतलब मार्केट की कंडीशन इस चीज से पता चलती है कि मार्केट में फिलहाल तो अभी न्यूट्रलिटी ज्यादा है, बाकी केवल बुलिश हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी। चलो और इंपॉर्टेंट खबर है, 2 इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने है। पहली बात है सर ट्रम्प साहब का टैरिफ को लेके, क्योंकि चाइना को लेके इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, वो मैं आपको कवर करना चाहूंगा। तो ये न्यूज भी हम कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब ये टैरिफ को लेके इनके सामने न्यूज आई थी चाइना को लेके कि ट्रम्प ने थोड़ी ड्रैगन की अकड़ और टैरिफ कम करने को लेकर बन सकती है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, तो मैंने कहा आप लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों के लिए टैरिफ की बात को लेके किया जाए तो चाइना की तरफ से भी अच्छा खासा टैरिफ है और लगभग 125% टैरिफ लगाया है चाइना ने। वहीं अगर बात किया जाए अमेरिका की तरफ से तो 145% टैरिफ, और बाद में जो चीनी गुड्स, मतलब अगर चाइना के जो गुड्स प्रोडक्ट पे उस पर 245% लगा दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने ये कह दिया कि देखो फिलहाल दोनों के बीच में बहुत सारी बातें चलना शुरू हो गई है और सबका यही कहना है कि यदि अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो उसे ईमानदारी दिखानी होगी और साथ ही साथ इसकी तैयारी करनी होगी और बहुत सारा टैरिफ हटाने को लेकर कदम उठाने होंगे। तो अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे बयान आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखो हम लोग रेडी हैं, बस सामने वाले की तरफ से एक बार इनिशिएशन होना चाहिए बातचीत करने का। यह इंपॉर्टेंट खबर है। मतलब देखो अभी इनके तरफ से कोई एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात नहीं चल रही है। तो फिलहाल यह खबर मार्केट को थोड़ा सा ना सेंटीमेंट्स ऊपर प्रोवाइड करेगी। मतलब यहां मार्केट में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है अभी टैरिफ को लेके। अब इंपॉर्टेंट जो तीसरी खबर है सर, वो है भारत पाकिस्तान का वॉर। अब देखो इसको लेके भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है और भारत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत को ना कम से कम $131 मिलियन की यहां पास क्या मिला है, यहां सपोर्ट मिला है। आप देख सकते हैं $1 मिलियन और ये लगातार
मिलिट्री हार्डवेयर और जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट थे, मतलब रिलेटेड टू द डिफेंस अप्लायंसेस और बहुत सारे जो अगर हार्डवेयर की बात किया जाए तो इनको लगातार सूचना के रूप में 13.1 करोड़ डॉलर के रूप में मिल गया है। तो यह चीज अमेरिका की तरफ से भारत को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके लागत लगातार ये अप्रूवल भी हो चुका है। तो फिलहाल अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात किया जाए तो फिलहाल हम लोग यहां बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे पास अप्लायंसेस होने चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सो दैट अगर भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी यहां वॉर सिचुएशन बनती है तो हम लोग इन चीजों के लिए हमेशा रेडी रहें। तो ये इंपॉर्टेंट दो न्यूज रही और इन दोनों के न्यूज से आधार पे पता चलता है अगर आप बात करो भारत पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशन तो अभी कोई ऐसी इमीडिएट इफेक्ट वाली वॉर दोनों तरफ से कोई न्यूज नहीं है कि चलो वॉर की सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन भारत अपने तरफ से पूरी तरह रेडी है। ये दो इंपॉर्टेंट तीन खबर जो मार्केट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रही आज फिलहाल। और बाकी देखा जाए तो लमसम, जी हां, क्योंकि सब कह रहे हैं चारों तरफ न्यूज अगर आप देखोगे ना तो आपके मन में डर जरूर हो जाएगा कि भाई बहुत बुरी तरह मार्केट गिर सकता है। और ऐसे कंडीशन पे एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी में फायदा उठाता है। तो ये मैंने फंड्स, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट फंड्स हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जब भी मार्केट में करेक्शन हो मैं इसी पे लमसम करता हूं, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। पहला मैंने 1 लाख का लमसम का पोर्टफोलियो बनाया है आपके लिए। तो मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप में 25,000, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 25,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड एंड लार्ज कैप 25,000, एक्सिस मिड कैप 25,000। रिटर्न अगर बात करोगे दे हैव गिवन मोर देन 20% इन द लास्ट फ्यू इयर्स। सो अगर जब भी मार्केट में करेक्शन हो और 300 से 400 पॉइंट 500 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हो, मैं फिलहाल इसी में लमसम कर देता हूं। आप किस में करते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। फिलहाल ये एवरग्रीन फंड्स हैं और अगर आप टारगेट मोर देन 5 इयर्स लेना चाहते हो, 6 इयर्स लेना चाहते हो, मैं आपसे कहूंगा फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप में कर सकते हो, मिड कैप भी ले सकते हो। फिलहाल अगर आपका टारगेट शॉर्ट है और चाहते हो कि पोर्टफोलियो निगेटिव ना हो, सर ये फंड आप ले सकते हो, ठीक है। चलो ये भी हमने अपडेट्स कर दिया है। चलो क्वार्टर्स के कुछ रिजल्ट आए हैं जब तक वीडियो बना रहा हूं तो जी हां, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है, रिजल्ट पॉजिटिव है और बेसिस ऑफ दिस ये स्टॉक पे नजर आप कल रख सकते हो। रेवेन्यू की बात किया जाए तो रेवेन्यू में 14% की तेजी रेवेन्यू में हुई है। पिछला क्वार्टर देखा जाए 375 करोड़, अभी बढ़ के 429 करोड़ हुआ है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 105 करोड़ से 108 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो रिजल्ट आने वाले हैं कौन कौन सी कंपनियों के, मैरिको, ग्रेविटा, लैटिन व्यू, इनका लगभग आने वाला, वी मार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका रिजल्ट अभी क्वार्टर 4 का आने वाला है। लेट्स सी कैसा रिजल्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट के आधार पे मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। फिलहाल इस पे आप चाहो तो नजर रख सकते हो। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी स्टॉक्स है, ठीक है ना, इसमें चाहो तो अपनी नजर रख सकते हो। बाकी चार्ट वगैरह आप देख लेना, अगर आपको पढ़ते आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। चलो कुछ पोर्टफोलियो कर लेते हैं और लास्ट में बात करूंगा कि भाई मौका बनेगा कि यहां अगेन मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। जरूर लास्ट पॉइंट जरूर चेकआउट करना। सर अपना तो सारा स्मॉल कैप में ही लगा हुआ है 15 सालों के लिए। आर्यनम देखो, आर्यनमन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश किया है, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन हो गया, निपॉन हो गया, एसबीआई हो गया, अगर टारगेट मोर देन 15 ईयर है तो मुझे लगता है कि आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने स्मॉल कैप लिया है, ट्रस्ट मी, मोर देन 50 ईयर्स वेरी गुड टाइम, यू नो, परफेक्ट टाइम कि आपके स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बहुत सारे फंड ने ऑलरेडी अपने प्रूफ कर दिया है खुद को। डेफिनेटली आर्यन बहुत बढ़िया डिसीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है सैम्स ब्लॉगिंग की तरफ से, संदीप सर 20 साल के लिए लमसम एंड एसआईपी करूंगा, प्लीज रिव्यू पोर्टफोलियो लमसम एक्सिस निफ्टी 50 लार्ज में। देखो अगर आपका 20 साल के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई निफ्टी 50 लार्ज कैप में ना करके एक्सिस मिड कैप में कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा। एक्सिस निफ्टी 50 मिड कैप कोई मतलब नहीं है, आपके दोनों फंड कोई मतलब नहीं है। एक्सिस मिड कैप में आप 50 से 1 लाख रुपए डाल सकते हो, ठीक है। आप एक्सिस का आपने स्मॉल कैप ले लो, उसमें 50,000 डाल लो, या आपने स्मॉल कैप निफ्टी का लिए, यहां आप बेटर है ना, निफ्टी 50 स्मॉल कैप की जगह में आप कोई स्मॉल कैप नॉर्मल सा भी ले सकते हो, बंधन ले सकते हो, कैनरा ले सकते हो, तो बेटर रहेगा। बाकी पराग पारी टैक्स सेवर फंड, टैक्स बचाना हो तो ठीक है, नहीं तो पराग पारी का नॉर्मल फ्लेक्सी कैप भी चलेगा। एसआईपी की बात कर लेते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप,
बढ़िया है ये आपके एसआईपी ठीक है सैम्स, बाकी आपका जो लमसम है ना सर उसमें काफी करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है सर, मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000 एसआईपी किया है 3 साल बाद। देखो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे में अगर आप निवेश करते हो 3 साल में आराम से 15 से 20% एक्सपेक्टेशन पूरी रहती है, क्योंकि ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, होल्डिंग्स बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट की गिरावट में फंड्स के पास, जो फंड्स मैनेजर उनके पास ये अधिकार रहता है कि बहुत सारे फंड इनके पास हैं, स्विच कर सकते हैं अपने आप के अमाउंट को। तो अच्छा इस मौका है, आराम से 15 से 20 आराम से यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3000, मोतीलाल का 1500, एचडीएफसी मिड कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500। परफेक्ट है, चलने देना, मुझे कोई चेंजेस की जरूरत इसमें नहीं लग रही है। ठीक है चलो, सो लास्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखो मौका है गिरावट, 2 ही 3 चीज मैं हर वीडियो में कहता हूं। सबसे पहला है देखो भारत पाकिस्तान जो वॉर है ना, हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ जाए कि थोड़े बहुत जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, थोड़े बहुत सिचुएशन 2 से 3-4 दिन के लिए चीजें चेंज हो। ऐसे में 2 से 3% अगर करेक्शन होता है ना, खासकर मैं बोलूं सेंसेक्स में, सर बेहतरीन मौका है, और गिरावट नहीं होगी तो तेजी कैसे मिलेगी, ये चीज हमने ट्रेडिंग सेशन में आज देखा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यार, मान लो कोई एक पॉजिटिव कैंडल है और मूव करके बिल्कुल अप साइड मूवमेंट उसने दिखाया है, तो आपने देखा होगा कि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, कभी कभी वो नेक्स्ट कैंडल मार्केट को रीटेस्ट करने भी आती है। दैट्स व्हाट हम लोग यहां एक एसएल लगाते हैं, लेकिन मार्केट को रीटेस्ट करके ये कैंडल काफी ऊपर जाती है। तो देखो ये प्रकृति का नियम है, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, थोड़ी बहुत गिरावट नहीं आएगी तो मार्केट में तेजी नहीं बनेगी। तो आने दो, बहुत बढ़िया मौका है, अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लगातार आपको इन्वेस्टमेंट, आप तो बने रहो बस। ऐसे मार्केट में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल चुपचाप बस मार्केट को देखने का, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ज्यादा रहता नहीं है। टारगेट मोर देन 5 इयर्स, स्मॉल कैप लो बिल्कुल भूल जाओ, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया। और बाकी चीजें अगर आप म्यूचुअल फंड पे भरोसा अभी भी नहीं करते हो तो सर ट्राई टू टेक सम इंपॉर्टेंट फंड्स केवल टेस्ट करने के लिए, लाइक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिरर्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, ये सारे फंड है जो आपके मार्केट को ना बताएंगे कि भाई मार्केट में तेजी हो सकती है नहीं। बाकी देखो ट्रेडिंग सेशन जुड़ना हो हमारी टीम से, नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, जुड़ सकते हो और यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ फैमिली ट्रेडिंग। हम लोग स्टॉक से भी कंसल्टेंसी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां भी जुड़ सकते हो। बहुत ही नाक के बराबर सब्सक्रिप्शन फीस है, और इसी बहाने आप लगातार हर स्टॉक्स की जानकारी आपको मिलेगी। वी हैव क्रिएटेड द ब्रॉडकास्ट ग्रुप ऑल्सो। सो आज की वीडियो बस इतना, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और मुझे बताना कि अगर आपको ना मिक्स टॉपिक चाहिए तो जरूर मुझे बताना। बाकी म्यूचुअल फंड रिलेटेड के लिए मैं छोटा चैनल में ऑलरेडी क्रिएट किया है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।